हाय, हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर 3 का लास्ट वर्स यानी कि 43 वर्स। और ये खाली एक ना श्लोक नहीं है, ये पूरे चैप्टर का कुछ कंक्लूजन की हम लोग बात करेंगे। तो कहते हैं ना कि अगर आपने इसको समझ लिया ना, इस वाले श्लोक को, तो आपने अपनी लाइफ, अपनी माइंड, अपनी डिजायर सबको ना कंट्रोल कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इसको एक्सप्लेन करते हैं इस वाले वर्स को। तो क्या कहता है, अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करो। सबसे पहले तो कहते हैं ना कि हमारी जो सोल है वो बुद्धि से भी ऊपर है। बुद्धि से नीचे हमारा मन है, मन से नीचे हमारी सेंसेस हैं, और सेंसेस से नीचे हमारे क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट है। खाने को ये चाहिए, देखने को ये चाहिए, है ना, बात करने के लिए ये चाहिए, सुनने के लिए ये चाहिए, तो बतेरा बतेरा कुछ है ऐसा ना। और आपने अपने आप को समझ कर ही हम अपनी सारी डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। तो कृष्णा की जो फाइनल कमांड है वो क्या है, कहते हैं कि यू आर हायर देन योर इंटेलेक्ट, जो भी हमने डिस्कस किया। इंटेलेक्ट इज हायर देन माइंड, माइंड इज हायर देन सेंसेस, सो राइज अप स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो अपने आप को, अपने मन को समझना शुरू करो। मन को समझाओ कि क्या जरूरत है मुझे ये सब लेने की, खाने की, ये पीने की जरूरत है, नहीं है ना, कंट्रोल करो। उसके बाद में फिर अपनी बुद्धि पे आओ, बिकॉज आपकी बुद्धि जो है शार्पन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप बुद्धि पे आ जाओगे उसके बाद में आप अपनी सोल लेवल पे आ जाओगे। तो हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन कर लेते, हम सोल लेवल पे आते हैं, ऐसे नहीं आता भाई। ये स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। अब जैसे महाभारत का भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अर्जुन शुरू में क्या था, बहुत ही कंफ्यूज था, इमोशनल था, अटैच था। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उसको गाइडेंस दिया तो उसने अपनी बुद्धि को भी समझा, अपने माइंड को कंट्रोल किया, अपने सेंसेस के ऊपर उसने फोकस किया, और फाइनली उसने अपना इनर और आउटर बैटल दोनों उसने जीत ली। अगर हम लोग मॉडर्न लाइफ का भी एग्जाम्पल लेते हैं, सो हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत गुस्सा हमें आ रहा होता है, क्रेविंग हो रही होती है ये कुछ कुछ खाने की, कुछ करने की, कुछ बोलने की, किसी लड़ने की। तो ये सारी क्रेविंग हमारी खत्म हो जाती है अगर हम लोग थोड़ा सा पॉज ले लें, सोचें कि यार ये करने से कुछ फायदा भी हो रहा है, नहीं तो यानी नुकसान कितना हो रहा है, मेरे घर वाले कितना डिस्टर्ब होंगे, दूसरे वाले लोग कितना डिस्टर्ब होंगे। सो अपने आप को ना रिमाइंड हमेशा कराते रहना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए है या सिर्फ मेरी डिजायर है। अगर ये डिजायर ही है ना और ये परमानेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। सो दैट मोमेंट आपकी रियल विक्ट्री होती है कि हाँ आपने कंट्रोल कर लिया। हैव यू एवर कंट्रोल्ड योरसेल्फ? करा है कंट्रोल? नहीं किया तो करना शुरू करो, मजा आएगा, ठीक है। सो वो कहते हैं ना कि अगर हम लोग इसका वो बात करें, कंक्लूजन इस वाले वर्स का, सो यू डोंट डिस्ट्रॉय डिजायर्स आउटसाइड। आप अपनी खाली बाहर की डिजायर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, यू राइज अबव। अपने आप को अंदर से भी जो है बढ़ाते जा रहे हो, जो अपनी अपनी डिजायर्स को आप खत्म करते जाते हो बाहर की। अब ऐसा नहीं कि हम कहेंगे जी यार डिजायर्स नहीं होगी तो फिर हम जिएंगे कैसे। सोचो ना कि डिजायर्स किस लिए, क्या ये डिजायर के पीछे अगर हम पागल हुए जा रहे हैं फिर तो बेकार है वो डिजायर्स। हाँ डिजायर है आपके पास, है भी पूरा करने के लिए तो कर लो, ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो, आप उसको दिमाग में खराब करिए आप कितना। सो अगर हम इस पूरे वर्स की फाइनल टीचिंग की बात करते हैं तो फाइनल टीचिंग क्या है, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर डिजायर्स, यू आर नॉट योर सेंसेस, यू आर द वन हु कैन कंट्रोल देम। सिंपल सी चीज है। सो दिस इज सेल्फ मास्टरी, है ना। सो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पूरे चैप्टर की बात करें, इस पूरे कर्म योग के चैप्टर की, तो ये क्या कहता है, ये पूरे चैप्टर का सार हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम लोग वर्स 1 से लेकर 8 वर्स तक की बात करें, है ना, पहले श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक के लिए, तो आप इसमें क्या बताते हैं कि आप अपने एक्शन को से एस्केप नहीं कर सकते, उनसे बच नहीं सकते, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। सो लाइफ क्या है, लाइफ इज इक्वल टू कर्म। अगर आप जब भी इस लाइफ में, तो आपको कुछ ना कुछ तो कर्म करना है। एक छोटा बच्चा भी अपना कर्म करता है, अपने पाँव हिला रहा है, अपने हाथ हिला रहा है, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ टीचर। तो हम लोग अपने अपने कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। तो कहते हैं ना, इन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। अगर आप कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो तो वो भी एक एक्शन है, क्योंकि मैं कोई एक्शन ही नहीं ले रहा हूँ ना, मैं बैठा हुआ हूँ, बैठ रहे हो तो वो भी तो एक एक्शन ही है, बैठना। तो आप एस्केप कर ही नहीं सकते हो। सॉरी। सो और दूसरा हम लोग करते हैं वर्स 9 से लेकर 16 वर्स तक क्या आता है, इसमें बताते हैं, कह रहे वर्क विदाउट सेल्फिश मोटिव। हम काम अपना सारा करें बट सेल्फिश मोटिव के बिना। बिकॉज अगर हमारे अंदर सेल्फिश मोटिव ही आ गया तो वो प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सेल्फिश का मतलब ये नहीं है कि सेल्फलेस का मतलब ये नहीं कि आप अपना को बिछा दो किसी के भी आगे, नहीं। बट इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हम सारे काम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। सेल्फिशनेस नहीं आ रही है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे अर्जुन को लग रहा था कि यार मैं क्यों इनको मारूं, मुझे ऐसे खराब फील हो रहा है, पर कृष्णा ने उसको समझाया कि तो सेल्फिशनेस है। बिकॉज
लोग, क्योंकि तुम्हें राजा कोई बनाना चाह रहा है और तुम क्षत्रिय हो, तुम इसलिए क्षत्रिय हो क्योंकि आप धर्म की रक्षा करो। वाई यू आर थिंकिंग जस्ट अबाउट यू ओनली, कि मैं ऐसे कर दूंगा तो वैसा हो जाएगा। अरे भाई, डोंट थिंक अबाउट यू, यू आर अ क्षत्रिय है, आप राजा हो तो आपको सबके लिए करना है, धर्म की रक्षा करनी है। सो कर्म को वर्शिप जो है अपनी बना लो। अगर हम बात करें वर्स 21 से लेकर 24 वर्स तक की, तो उसमें क्या आता था, बी अ रोल मॉडल, दूसरों के रोल मॉडल बनो, बिकॉज अपनी इस तरह की लाइफ लीड करो कि लोग आपको देखें, लोग आपको समझे, क्योंकि लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, देख रहे हैं, कोई ना कोई तो आपको वॉच कर रहा है एवरी टाइम, क्या मुझे ऐसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है। अगर हम 27 वर्स से लेकर 28 वर्स तक का देखें, तो कहते हैं ना कि यू आर नॉट द डूअर, नेचर इज एक्टिंग थ्रू यू। आप कुछ नहीं कर रहे हो, नेचर आपके थ्रू करा रहा है। अब आप बोलोगे हम तो फिर किसी का मर्डर भी कर दें, किसी को कुछ और भी दे आए, बट कंट्रोल भी तो करना आपके हाथ में है ना, क्योंकि एक फ्री विल होती है और एक भगवान की विल होती है। भगवान की विल के हिसाब से हमें हमारा नेचर मिला है उसके, और हालांकि वो भी भगवान की विल नहीं, वो भी कार्मिक है, कभी हम लोग शेयर करेंगे इस चीज को भी। बट आपके अंदर जितना कंट्रोल, आप उसको जो है कंट्रोल आप करके अपना रखें। आप अपने एक्शन जरूर करें, बाकी तो ऊपर जो प्रकृति है वो आपके हिसाब से आपका करती रहेगी। और जो हम कहते हैं ना ईगो ईगो ईगो, व्हाट इज ईगो? ईगो इज जस्ट इल्यूजन। मेरी ईगो, उसने मुझे ऐसे कह दिया, इल्यूजन में हो भाई, आप बहुत बड़े इल्यूजन में हो। एंड स्टॉप कंट्रोलिंग अदर्स, ये टेक्स्ट 29 और 30 बताते हैं आपको। कहते हैं सब अपने अपने नेचर के हिसाब से एक्ट करते हैं। आप ये नहीं कह सकते यार मेरा हस्बैंड मेरे हिसाब से काम करे, मेरी वाइफ मेरे हिसाब से काम करे। जस्ट फोकस ऑन योर ओन कर्मास, अपने कर्मास पे आप फोकस करो, दैट्स इंपॉर्टेंट, दूसरों को मत देखो। 31 और 32 वर्स क्या बताता है, फेथ वर्सेस डाउट। फेथ करो, क्योंकि जब आप फेथ करते हो तो आप ग्रो करते हो, जब आप डाउट करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। 33 वर्स और 34 वर्स क्या बताते हैं, अंडरस्टैंड योर नेचर। क्योंकि हम सब लोग अपने अपने नेचर के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, और कंट्रोल करो किस चीज को, कहते हैं ना कि अट्रैक्शन और एंड अवर्जन दोनों को ही कंट्रोल करो, ना किसी से अट्रैक्ट हो और ना ही किसी से हेट रखो। जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट बी नॉर्मल। ठीक है, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आप इनको पसंद नहीं करते, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम, बट डेवलप करना हेट्रेड इज नॉट राइट। फॉलो योर धर्मा, टेक्स्ट 35 हमें बताता है, कहता अपना जो पाथ है आपको उसको चूज करो और कंपैरिजन बंद कर दो, क्योंकि आप अपने हिसाब के, भगवान ने आपको एक अलग बनाया है, आपको अलग बनाया है, आपका अलग पाथ है, आपकी शक्ल अलग है, आपके पेरेंट्स अलग है, आपके कर्मास अलग है। सो कभी भी कंपेयर मत करो अपनी लाइफ को किसी से भी। वर्स 37 और 40 क्या बताते हैं, 37, 38, 39 और 40 क्या बताते हैं, कहते हैं कि डिजायर्स, जब हम डिजायर्स रखते हैं नहीं पूरी होती तो हमें गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। तो अपनी जो है ना, कहते हैं कि सेंसेस, माइंड और इंटेलेक्ट, इन सब तीनों को जो है थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। टेक्स्ट 41 से लेकर 43 वर्स हमें क्या बताता है, अपनी डिजायर्स को डिफीट करो, सेंसेस को कंट्रोल करो, माइंड को अपने ट्रेन करके रखो, अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको स्ट्रेंथन करो, एंड कनेक्ट टू हायर सेल्फ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर का एक फाइनल मैसेज देखें कि क्या फाइनल मैसेज है आपके लिए, तो एक्शन करो पर अटैचमेंट के बिना। इसका रिजल्ट मेरे लिए क्या होगा, अटैचमेंट मत करो, एक्शन करते रहो, है ना। जिंदगी जियो पर अवेयरनेस के साथ में, कि एक्चुअली मैं जब भी कुछ काम कर रही हूँ आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, क्या दूसरों के फायदे के लिए है या खाली सिर्फ मेरा फायदा है, वो फिर गलत चीज है। खाली अगर मेरा फायदा है तो वो मत करना, ठीक है। और कुछ भी अगर जीतना है ना, तो कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को जीतो, अपने आप को सोचो कि डू यू रियली अंडरस्टैंड योर बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी को नहीं समझ पा रहे हो ना आज भी, सो अभी भी यानी कि अपनी लाइफ को नहीं जीते हो। अंडरस्टैंड योर बॉडी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारे 3rd चैप्टर का पूरा की पूरी जर्नी कंप्लीट होती है, हमारा कर्म योग पूरा कंप्लीट हो जाता है। कमेंट सेक्शन में कर्म योगी लिखना बिल्कुल मत भूलना, और यस, इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना, बिकॉज मैं चाहती हूँ भगवत गीता सब लोग पढ़ें, सब लोग समझे, सब लोग को समझ में आए। और ये भगवत गीता के हमारे इस जो हमारा ये है चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग 4th चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, और अफर्मेशन हम डेफिनेटली ये जरूर चैंट करेंगे कि मैं कर्म योगी हूँ, मैं अपने कर्म, अपने मन और अपनी लाइफ का मास्टर हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें बनना तो मास्टर ही है ना। So thank you so very much for watching all these wonderful videos and for liking all these videos, and subscribers हमारे बढ़ते जा रहे हैं।
सब्सक्राइबर्स बढ़ना इज नॉट द टारगेट. आप लोगों तक भगवत गीता का मैसेज पहुंचाना इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग भगवत गीता सिंस 2007 एंड दिस इज व्हाट आई वांट कि आप लोग भी इसको पढ़ो, बिकॉज आई हैव चेंज माई लाइफ अ लॉट. अभी कल की बात है, माई डॉटर वॉज जस्ट लाइक हम कुछ शेयर कर रहे थे, कुछ था लाइफ में, प्रॉब्लम चलती रहती है. तो शी वॉज जस्ट हैंडलिंग समथिंग, मेरे काम का कुछ हैंडल कर रही थी रात का, बिकॉज मेरा स्टाफ रात तक तो चला जाता है, शाम तक. तो शी वॉज हैंडलिंग समथिंग, सो समवन शाउटेड एंड शी सेड कि मम्मी पता है, मैं ना आई हैव लर्न दिस फ्रॉम यू, कि ना जो भी कुछ हो रहा था, ये चल रहा था ना, मैंने अपने आप को ना बहुत शांत रखा है, बिकॉज ये सब चीजें चलती रहेंगी लाइफ में, लेकिन इन सब चीजों से हमारी लाइफ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. आई सेड वाओ, सो नाइस इफ यू हैव लर्न दिस. सो भगवत गीता पढ़ो एंड जस्ट ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ. सो थैंक यू सो वेरी मच.